जबकि दुर्योधन बहुत बलशाली था। अच्छा, दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से बहुत बलशाली थी, क्योंकि पांडवों के पास तो कोई था ही नहीं। यहाँ तो पितामह भीष्म दिग्गज थे, अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया गुरु द्रोणाचार्य, वो उनके साथ। इनके पास था कौन? कर्ण। दानवीर कर्ण को कम मत समझना, ये कर्ण कोई साधारण नहीं, सूर्यपुत्र है। ये पूरी पृथ्वी को उलट पलटने की क्षमता रखते थे दानवीर कर्ण। किसके साथ था? कौरवों के साथ। पांडवों के पास कौन था? एक कृष्ण के सिवा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी कितनी भी सेना हो, तुम कितने भी शक्तिशाली हो, पर तुम असत्य के साथ हो तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि सत्य के साथ कोई खड़ा है तो मैं उसकी शक्ति बढ़ाऊंगा। असत्य के साथ रावण खड़ा था, सत्य के साथ विभीषण खड़ा था। आज लंका का राजा कौन बना? ये पगड़ी उतार ली गई ना सिर से, रावण के शीश पर जो राज मुकुट था उतार कर राम ने किसे पहना दिया? जो असत्य के साथ खड़ा था उसके सिर की पगड़ी उतारी, जो सच के साथ खड़ा था उसके सिर पे रख दी। तो असत्य कितना भी बलवान हो, अधिक टिकता नहीं। समझ रहे हैं भैया जी? ओ भैया जी देखो, पंचायती लोग चलो कथा में आ गए कम से कम। सुनी कितनी वो राम जाने। आए आप किसके साथ रहेंगे? सच के साथ या झूठ के साथ? बोलो भैया जी। सच के साथ रहोगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। असत्य के साथ रहोगे तो फिर असत्य ही हाथ लगेगा। नुकसान हो रहा है, होने दो। कितना होगा? विश्वास मेरे कन्हैया पर रखना। कन्हैया मैंने सच बोला है, अब जा रहा है तू जान। अरे सच के लिए हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान कर दिया कि नहीं? सच के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया कि नहीं? धर्म के लिए अपने पुत्र को बेच दिया कि नहीं? एक वो है जो धर्म के लिए बिक गया, और एक ये है जो दिन में 10 बार झूठ बोलता है। अरे ये मानव का तन असत्य बोलने के लिए थोड़ी मिला है। सत्यम ब्रूयात्, सच बोला करो। और सच भी मधुर। सच भी 2 प्रकार का होता है, एक कड़वा सच, एक मीठा सच। तो कड़वा सच बिल्कुल ना बोलना। सच 2 प्रकार का होता है। कैसे? मैं बोल के बताता हूं। एक अंधा जा रहा था, अंधे को बोला, ए अंधे यहां आओ। अंधे, तो आपने अंधे को अंधा कहा, सच कहा, बिल्कुल सच कहा। पर ये कौन सा सच है? कैसा लगा? ए अंधे यहाँ, कैसा है ये? कड़वा है। अब इसी को मीठा बोल दो। सूरदास जी जरा यहाँ आइए। कैसा हो गया? भैया जी जरा यहाँ आइए। ए यहाँ आओ। कई लोग होते हैं अपना अहंकार अपने शब्दों में दिखाते हैं। ए मैं मालिक हूं, नौकर को बुला। कई लोग ने अपने नौकर को कैसे आवाज, ए यहाँ। अरे अपने नौकर को भी सम्मान से बुलाना सीखो, उसका भी सम्मान है। हाँ, जब आप सबका सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान होगा। आप अपमान करेंगे तो कौन सम्मान करेगा? हम तो कहते हैं कि अपने नौकर को भी आप अच्छे शब्दों से बुलाया करें। बेचारा वो ये ना समझे कि देखो ईश्वर तूने मुझे इतना गरीब बना दिया कि ये लोग दुत्कारते हैं। वो अपनी बदनसीबी पर रोए ना, वो अपने आप को धिक्कारे ना। थोड़ा उसका सम्मान करने में क्या घट रहा है? क्या आप छोटे हो जाएंगे? अपने नौकर को आदर से, भैया जी, हम ना किसी का अपमान नहीं करते, हम सबको भैया कह के बुलाते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सबको भैया कह के बुलाते हैं। हमारे गांव, हमारे घर पे पोंछा लगाने के लिए हमारी एक सब लोग बाई कहते हैं। जानते हो हम उसे क्या कहते हैं?
हम उसे मैया कह के बुलाते हैं, मैया यहाँ आओ। हम उसे माँ कहते हैं, मैया कहते हैं, पोंछा लगाने वाली को, झाड़ू लगाने वाली को भी हम अनादर नहीं करते उनका। अरे आज वो झाड़ू लगा रही है, भगवान ना करे कभी हमें झाड़ू लगाना पड़ जाए। दिन कब बदल जाए, किसके बदल जाए, कोई नहीं जानता। राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना, दोनों चाबियां उसके पास हैं। किसी का अपमान ना करिए, किसी के साथ बदतमीजी ना करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करिए। शब्दों से तो हम पैसे देकर किसी को खुश नहीं कर सकते, कम से कम मीठी वाणी बोलकर तो खुश कर सकते हैं। इसमें कौन सा खर्चा बताइए भैया जी। हम अपने छोटे से, हम छोटों से भी भैया कह के बोलते हैं, बड़ों से भी भैया कह के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। भगवान ने हमें बोलने लायक बनाया, बोल लो। अभी मीठी मीठी बात बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कभी ये वाणी भगवान ने वापस ले ली तो क्या बोल पाएंगे हम? फिर चाहेंगे बोलना तो क्या बोल पाएंगे? जब तक है ये वाणी, जब तक मैं बोल सकता हूं, मेरा गला है, मेरा कंठ है, तब तक मैं मधुर बोलूं, सबको खुश कर लूं। एक दिन तो ये वाणी चुप हो जाएगी भक्तों, एक दिन तो मैं चुप हो ही जाऊंगा। किसी का अनादर ना करिए, किसी के साथ गलत ना करिए, खुश करिए, सबके साथ। झाड़ू पोंछा लगाने वाले भी छोटे नहीं होते, वो मजबूरी होती है, किसी किसी होती है। मजदूरी करना किसी की मजबूरी है। अब अपने मजदूरों से क्या तू मेरा नौकर है क्या? भगवान के घर दे रहे भैया जी। आप सब समझ रहे हैं, मैं आपको व्याख्या ना करूं, समझ रहे हैं मेरे भाव में क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए? कौन कौन समझ गए? सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए। भगवान शंकर का एक बार दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। सभा में भगवान शिव जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं। क्या हुआ कि भगवान शिव जी बैठे, सारे सभासद बैठे, दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष के आते ही सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भये, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये कि ये मेरा पुत्र है, विष्णु जी खड़े नहीं भये कि ये मेरा नाती है, शिव जी खड़े नहीं भये कि ससुर है, मन से प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा। पर ससुर बाबा को मानसिक प्रणाम नजर नहीं आया, आग बबूला हो गया। अरे भाई, ये किसको बुला लिया आप लोगों ने? सभासदों, इसे क्यों बुलाया है सभा में? ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, कोई ज्ञान नहीं इसको। सभासद बोलने लगे, प्रभु किसको, किसकी बात कर रहे हैं, किसी अक्ल नहीं है। बोले, ये बैठा है शिव। भरी सभा में हजारों लाखों लोगों के बीच में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। कह दिया कि इसे क्यों बुलाया है, ये यहाँ बैठने के योग्य नहीं है। वो तो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया इनको विवाह दी, नहीं तो ये मेरी बेटी के योग्य भी नहीं था। अब देखो भगवान शिव का अपमान कर दिया। अच्छा, कोई आपका अपमान करे भैया जी, ओ भैया, मैया, ओ मैया, अभी 4 नहीं बजे, कहाँ भागी जा रही हो? ओ मैया, देख तो लो इस बार, इस तरफ देख लो। देखेंगे भी नहीं। अच्छा मैया देख दी तो हम टाटा कर लेते, देखे ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना? आरती कर ले? हाँ, कर लेते आरती। हमें तो क्या है, हम तो 2 बजे कहो 2 बजे आरती कर ले, 3 बजे कहो 3 बजे कर ले, 4 बजे कहो 4 बजे कर ले, 5 बजे कहो 5 बजे कर ले, 6 बजे कहो 6 बजे कर ले, कहो तो रात के 9 बजे करें। जैसे श्रोता होंगे वैसी कथा होगी। चलो, उनको कोई काम होगा, जाने दो। लो, दूसरी मैया भी चल पड़ी। ओ मैया,
अच्छा, मैया ने पाँव में बड़ा वजनदार पहन रखा, चांदी चांदी। वजन नहीं लगता मैया आपको? 1-1 किलो की। अच्छा, बहुएं ना फिर इसी के लिए लड़ती हैं, एक पाँव तुम्हारा एक पाँव हमारा। अच्छा, हमारे के बाद लेती है जिंदा मैंगनी काट लेती है। भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया गया। भरी सभा दक्ष ने गालियों पर गालियां बरसा दी। आपका अपमान होता तो भगवान जाने क्या करते। पर शंकर जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। गालियों का कोई भी असर शिव जी पर नहीं पड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, कमल की पंखुड़ी पे कीचड़ की बूंद टिकती है क्या? तो कमल की पंखुड़ी पे कीचड़ की बूंद नहीं टिकती, तो हम तो कहते हैं अपने आप को कमल बनाओ ताकि दूसरों की गालियां आप पर बिल्कुल न टिकें, आए तो नीचे गिर जाएं। अपने आप को कमल कब बनाओगे मेरी माँ? कमल जैसे कब खिलोगे? खिलने के पहले आप सूख जाती हो। शंकर जी अपमान सह रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी को कोई जरूरत नहीं पड़ी जवाब देने। अच्छा, आपको कोई गधा कहे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? भैया जी आपसे पूछ रहा हूं, आपको कोई गधा, तुम गधे हो, भैया जी आपको कोई गधी कहे तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, एक बात बताओ, आप गधी हो क्या? आप गधे हो क्या? जब हो ही नहीं तो बुरा क्यों लगता? ये बताओ भैया, आप गधे हो क्या? हो? गधे हो? अरे भाई, हम मनुष्य हैं, हम गधे नहीं हैं। आपको जब कोई गधा कहता है ना, आप उस समय गधे नहीं होते। आप गधे तब बनते हैं जब मान लेते, स्वीकार, मुझे गधा कहा गधा। अब आप गधे हो गए, आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट क्यों किया? भाई फेसबुक चलाते होंगे आप लोग। फेसबुक में एक बहुत बढ़िया चीज है, फेसबुक में जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या आपके मोबाइल पे आती है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या तो कैंसिल कर दो। आप किसी की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? कर सकते हैं भैया जी? आपको हमने गाली दी, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लो, नहीं तो कैंसिल कर दो। आप लोग कैंसिल नहीं करते, स्वीकार कर लेते। गधा हो तुम, हमें गधा, हम तुम्हें गधा दिख रहे हैं? हाँ, जाओ, तुम्हारे बाप दादा सब गधे, हमें गधा कहा। कीचड़ उछालने से क्या होगा? पांव तो गंदा आपका भी होगा क्योंकि आपने भी उछाले ना। जब कोई आपको गाली दे, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपका तिरस्कार करे, उस समय आपको अपनी धैर्यता का, अपनी शालीनता का, अपनी गंभीरता का परिचय देना है। गाली के बदले गाली देने से यदि समस्या का समाधान होता है तो आज हो जाता समाधान, पर गालियों से गालियां तो, आग पे आग डालो तो बुझेगी थोड़ी, आग पे पानी डालोगी तो बुझेगी। आप तो गालियों पे गाली डाल रहे हैं, कैसे बुझेगी? कैसे समाधान होगा? समझदार हैं आप लोग, सब समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग, पर जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं आप लोग। मैं केवल इसलिए आया हूं आपके बीच में कि ये 4 चीजें जो आपको ज्ञान है वो उतर जाए। कथा सुनने के बाद
भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी शिशुपाल की, और 100 गालियां पूरी भई, 101 भी गाली भई तो भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट दिया था कि नहीं? जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली पे सिर नहीं काट सकते थे? काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं, तो तुम इंसान होकर के कम से कम 10-20 गाली तो सुनने की शक्ति रखो, 10-20 गाली तो पचा लो। जिस इंसान के अंदर गालियां पचाने की ताकत ना हो वो इंसान थोड़ी है। आपके अंदर है शक्ति कि नहीं? अच्छा, रोटी पचा लेते हो कि नहीं? रोटी पच जाती है, गालियां नहीं पचती। सम्मान पच जाता है, अपमान नहीं पचता। क्यों? सम्मान पच जाता है तो अपमान भी पचाओ। मैया जी, ओ मैया, सास की गाली प्रसाद समझ के रख लो, पड़ोसी की गाली प्रसाद समझकर रख लो। एक सज्जन झाड़ू लगा करके कचरा उठा करके डस्टबिन में डाल करके अंदर गए और पूजा पे बैठ गए भगवान जी। पड़ोसी ने देखा कि साहब ने झाड़ू लगा ली है। वो पड़ोसी थोड़ा बड़ा अहंकारी था, सबसे झगड़ा मोल लेता था, उसको बड़ा मजा आता था लड़ाई करने में। उसने क्या किया, झाड़ू लगाया और पूरा कचरा बाजू वाले के घर पे, अपने घर का डाल दिया। अब साहब पूजा करके वापस आए, बाहर देखा तो कचरा। वो समझ गए कि हमारे पड़ोसी साहब हैं, तो अब तो झगड़ा होगा। पर ये समझदार थे ना, इन्होंने अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब सारे फल निकालते हैं और पड़ोसी के घर जिसने कचरा डाला था उसके घर चले गए। दरवाजा खुलवाया, भाई साहब खोलना। उसको लगा कि झगड़ा करने आ गया, तो उसने भी बोला मैं भी आज लड़ूंगा। तो वो लाठी लेके आया, वो लाठी लेके आया और दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला तो ये साहब फलों की टोकनी पकड़ा रहे हैं। भाई जी, हमारे गांव से ना मधुर मधुर फल आए हैं, खाओ, बच्चों को खिलाना, आप खाना, बहुत टेस्टी है। अब उसके हाथ से लाठी अपने आप छूट गई। उसके मन में आया कि यार देखो तो, मैंने इसके घर में कचरा डाला। उसने पूछ लिया, भाई क्षमा करना, मैंने आपके घर पे कचरा डाला, पर आप मुझे फल दे रहे हैं। तब उसने कहा कि भाई आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है, हम आपको फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने दिया है हम भी वही दें। अब तुमने कचरा डाला, हम भी डालेंगे तो क्या होगा? चलता रहेगा सिलसिला। कचरा के बदले फल। वो व्यक्ति इस शिक्षा से जीवन में कभी कचरा नहीं फेंका और वो राक्षस से, शैतान से इंसान बन गया कि देखो ये कितना शालीन व्यक्ति, कितना समझदार। कुछ ऐसा करो कि सामने वाला आपको गुरु समझ ले, और गुरु समझ करके अपना गुरूर मीन्स अहंकार समाप्त कर ले। दादाजी, भैया जी, समझ में आ रहा है कुछ? गाली के बदले मैया जी, गाली के बदले गाली। लोग तो यही देते हैं। तुमने, हमारी हालत कैसी है? कुत्तों जैसी। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरे ने भौं भौं, एक ने गाली दी तो दूसरे ने 2 दे दी। इंसान बनिए, इंसान बनाया। ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है मनुष्य। 84 लाख योनियां हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? आप लोग श्रेष्ठ हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में आप लोग श्रेष्ठ हैं कि नहीं? आप लोग कहते हैं हमें महान बनना है। अरे महान बनना नहीं है, तुम ऑलरेडी महान हो। बस 4 चांद लगाने की जरूरत है, अपनी बुरी आदतों को सुधारने की जरूरत है। तो मैया जी, क्या करना है आज के बाद? गाली कोई दे तो देते रहो। अच्छा, वैसे आपको कोई गाली दे तो आपका घटता क्या है? वजन कुछ
दे दे, तो तुम्हें स्वाद मिल रहा गाली में, दे दो भैया स्वाद, दे ले लो, गाली दे दो। शंकर जी को गालियों पे गाली दी, शंकर जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। हाँ मेरी माँ, जब कोई गाली देना तो मुस्कुराना चाहिए, ये सोच करके कि परमात्मा ने इसे हंसने के लिए बनाया है और ये गाली दे रहा है। अपनी वाणी से राम राम जपने की जगह ये गालियों के लिए अपनी वाणी का उपयोग कर रहा है। किसी को गाली हंसा करो, मुस्कुराया करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान ने आप लोगों को ही मुस्कुराने का मौका दिया। गधे को कभी हंसते देखा आपने? बिल्ली को मुस्कुराते देखा? तो हंस लो थोड़ा सा, हंसने में अच्छा दिख जाता। आपने ब्रश ब्रश किया कि नहीं सब पता चल जाता है। मैया जी हंसो, बोलो घी, बोलो घी। ओ मैया जी आप नहीं बोल रही हो, बोलो घी। मैया जी बोलोगी? हाँ अब निकले दांत। घी, बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए। और हम तो कहते हैं रोज सुबह उठ के खिलखिला के हंसना चाहिए। हाँ हाँ, आप लोग हंसते हैं कि नहीं? हंसा करो, हंसने से ना बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, डॉक्टर मानते हैं इस बात को। व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों की आदत भी बंदर की तरह मुंह बना बैठे बंदर की तरह। भगवान अगले जन्म को बंदर बनाएगा, लिख लेना कागज में। मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए, हंसने के लिए ये ना बिल्ली, ना पशु, ना पक्षी, कोई हंसता नहीं है, केवल आपके और मेरे सिवा, मनुष्य के सिवा। और मानव होकर के भी हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, तो क्या किया? बंदर की तरह बैठ गए मुंह खुला। इसलिए हंसा करो, ज्यादा से ज्यादा हंसा, प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न आप ना मेरी माँ मेकअप करने में इतनी अच्छी नहीं लगती हो जितना मुस्कुराने में अच्छी लगती हो। आपकी मुस्कान ही आपकी सुंदरता है मेरे भाई, मेरे दादाजी, आपकी मुस्कान ही आपकी सुंदरता। जिसकी होंठों में मुस्कान होती है ना, उसे मेकअप करने की जरूरत नहीं होती, उसे सजने संवरने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सुंदर दिखता है। कोई भी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, मुस्कुराया करो, हंसा करो। भगवान मेरे गोविंद, देखो ठाकुर जी बैठे हैं, ये मुस्कुराती मुद्रा में बैठे हैं कि नहीं? देखो जरा गौर से। आपके घर पे भगवान राम का चित्र होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो भगवान मुस्कुराते हैं कि नहीं? मूर्तियां आपके गांव में मंदिर होगा, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो भी मुस्कुराती मुद्रा में है कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? एक मैया जी वृंदावन गई लड्डू गोपाल जी लेने। भाई जी वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। नहीं ये वाले नहीं, ये बाजू वाले। दुकान वाला बोला क्यों? ये भी लड्डू गोपाल है, ये भी लड्डू गोपाल है, तुम्हें बाजू वाला क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं, ये बाजू वाले भगवान में ना स्माइल अच्छी है, मुस्कान ज्यादा है। तो भाई आप लोग ना हर 16 के लोग, जब आप लोगों ने आपके गांव में कभी आप लोगों ने मंदिर बनवाया कि नहीं? बनवाया था ना बहुत पहले। तो मंदिर बनवाने के बाद जब आप लोग मूर्ति लेने गए थे, तो मूर्ति लेने जब गए थे तो देखा था कि नहीं कि भगवान ऐसे होने चाहिए जो स्माइल कर रहे हो, मुस्कुराते हो। हाँ, जो मंदिर बनाकर मूर्तियां लेने जाते हैं ना, जयपुर में भगवान मिलते हैं। अच्छा, जयपुर में भगवान मिलते हैं इसलिए जयपुर का नाम जयपुर रखा गया। जय जयकार होती है। मम्मी कहती है ना, जय जय बैठे हैं, जय जय। मम्मी कहती है बच्चे को, जय जय कर लो, जय जय बैठे। तो जय जय बैठे हैं, जय जय कर लो, तो जय जय वहीं से निकलते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया जयपुर, जय शहर। क्योंकि सारे भारत में जो भगवान हैं अधिकांश जयपुर के, क्योंकि जयपुर में बनते हैं। तो जयपुर में जब आप खरीदने जाते हैं, भगवान को लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं? ध्यान दे दें भाई, स्माइल अच्छी होनी चाहिए। भगवान की, भक्त को भगवान ऐसा चाहिए जो मुस्कुराने वाला हो। तो भगवान भी कहता है मुझे भक्त वैसा चाहिए जो सदा मुस्कुराए, सदा प्रसन्न रहे, सदा खुश रहे। तो खुश रहना, मुस्कुराना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। भगवान की पूजा करने बैठा करो ना, तो मुंह बना के नहीं, प्रसन्न चित्त से भगवान को ना। अच्छा, आपका पति जब काम करके खेत से या ऑफिस से आता है तो मुंह बनाए आता है तब अच्छा लगता है कि मुस्कुराते हुए आता है तब अच्छा लगता है? अच्छा, आपकी पत्नी जब आप घर जाते हो तो आपकी पत्नी से आप मांगो, मैं दूध बेच के आया हूं, यहाँ दूध वाले जाते,
किसान लोग, मैं दूध बेच के आया हूं, अब पति दूध बेच के आए और पत्नी से बोले पानी ला, अब पत्नी आए पानी लेके पी लो, इतना जोर के रखा कि आधा पानी तो गिर गया। अब बताओ बेचारे की प्यास तो उसका मुंह देख के बुझ जाएगी, पानी थोड़ी पिएगा वो। जब पति आए तो पत्नी को चाहिए कि मुस्कुराती हुई अपने पति से मिले, पति को चाहिए कि वो मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चित्त से अपने पत्नी से मिले। मेरी माँ, ये जो मुस्कान है ना, आप भी अपने बच्चों के होंठों पे मुस्कान देखने के लिए ही तो इतना कुछ कमा धमा रहे हो। बोलो, आपके बच्चों पे मुस्कान बनी रहे इसीलिए तो आप इतना कमा रहे हो। आपकी पत्नी मुस्कुराती रहे, आपकी माँ मुस्कुराती रहे, ये पत्नियां सजती हैं, संवरती हैं, इतना कुछ होता है किस लिए? मेरा पति मेरे लिए प्रसन्न रहे, खुश रहे। अरे हर चीज खुशी के लिए तो होती है। आप लोग खेती क्यों करते हैं? बोलो, खुशी के लिए। खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, किस लिए? सारा काम धंधा सब कुछ किस लिए? केवल खुशी के लिए। और इतना कुछ होने के बाद भी खुशी ना मिले तो फिर बेकार है। इसलिए मेरी माँ, एक रोटी खाओ तो भी प्रसन्न रहो, पेट भर के खाओ तो भी प्रसन्न रहो, और कभी कभी भूखा सोना पड़े तो भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। हर हाल में मुस्कुरा। सुदामा जी गरीब थे, 4-4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता था। इस हाल में भी सुदामा जी प्रसन्न रहा करते थे, खुश रहा करते थे। मीराबाई कभी हंसती थी, कभी रोती थी। हाँ? तो आज से कसम खाओ, कैसे रहेंगे? सदा प्रसन्न रहेंगे। सास गाली देगी तो भी प्रसन्न रहेंगे। सास गाली देगी तो बोलते रहना घी 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 घी। अच्छा, सुनाई ना पड़ा नहीं वो और झगड़ा करेगी, अंदर अंदर घी 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 घी। उसको लगे कि हाँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेचारी चुप हो जाएगी। खुश रहा था। ऐसी देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो दादाजी लोग तो अभी भी नहीं हंस रहे हैं, आदत हो गई ना, वो आदत नहीं जाती जल्दी से। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। अरे जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम मेरा गम मेरा गम ना कोई समझ सका। क्यों? क्योंकि हमें आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए हर हाल में। पति गाली दे तो भी खुश, पत्नी गाली दे तो भी खुश। तुकाराम की पत्नी बड़ी गजब थी। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, बाहर बैठ करके गांव वालों के साथ कथा सुना रहे थे। पत्नी आई, बैठे बैठे दिन भर कथा सुनाते रहते हो, कोई काम धाम नहीं करते, और ये गांव वाले निठल्ले और आके बैठ जाते, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है। तो तुकाराम जी की पत्नी सबको डांट रही है और पानी भरने कुएं चली गई मटका लेकर घड़ा। तो तुकाराम जी के गांव वाले डर गए, अरे भाई देखो आपकी पत्नी तो कुछ ऐसा बोल रही, हमें निठल्ला बोल के चली गई। तो तुकाराम जी बोले कोई बात नहीं, उसकी आदत बोलने, बुरा मानो, आप कथा सुनो। पानी भर के आई, फिर देखा अभी तक बैठे हैं, तो भरा भराया घड़ा तुकाराम जी की खोपड़ी में पटक दिया, पति के सिर पे। अब तुकाराम जी पूरे गीले हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराए देख करके। गांव वाले बोले कैसे हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर घड़ा पटक दी, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। तुकाराम जी बोले हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। पर हमारी पत्नी देखो कितनी बढ़िया है, पहले तो गरज गई और बाद में बरस गई। ऐसी पत्नी जिसकी थी वो भी खुश था, तो कम से कम आपकी तो बेहतर है उनसे, उसके साथ तो खुश रह ही सकते हो। हाँ? मैया जी, आपका पति अच्छा है कि नहीं? खुश रहा करो, जब सब अच्छा है। ससुर अच्छा है, सास अच्छी है, जिठानी, ननद, देवरानी ठीक है? ठीक ठीक। हाँ हाँ।
सब बढ़िया, यहां सब बढ़िया लग रहा है, घर पे जाके शुरू होता है महाभारत। एक बार लड़की को देखने आए कुछ लोग, बेटी गीता पढ़ लेती हो? हाँ पढ़ लेती हूँ। रामायण पढ़ लेती हो? हाँ पढ़ लेती है। खीर बना लेती हो? हाँ बना लेती हैं। बापले बना लेती हो? हाँ बना लेती हूँ। कढ़ी बना लेती हो? हाँ बना लेती हूँ। सब कर लेती हो? बोले नहीं नहीं, गीता रामायण तो हम यहाँ पढ़ती हैं मायके में, महाभारत वहीं पढ़ेंगे ससुराल में, जो बचा है वहां करेंगे। गीता रामायण मायके में पढ़ेंगे और महाभारत। मनु जी, भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने श्राप दिया, जाओ तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी ने श्राप दे दिया, जब से आया है मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने शिव जी नंदी जी को श्राप दे दिया। शंकर जी को लगा ये तो स्वागत सम्मान समारोह था, ये श्राप समारोह बन गया। शंकर जी चले गए। माता सती, वही दक्ष ने बाद में कनखल में यज्ञ किया। हरिद्वार के पास एक कनखल तीर्थ है, आज भी है, वहां पर दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे लोग निमंत्रण से गए थे, पर सती को निमंत्रण नहीं मिला। शिव को निमंत्रण दक्ष ने नहीं दिया, पर सती उस निमंत्रण में बिना बुलाए गई। और जब देखा कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो उसी यज्ञ में योगाग्नि में माता सती जलकर भस्म हो गई। सती का जलता हुआ शरीर भगवान शिव लेकर दौड़े। जहां जहां माता सती का वो जलता हुआ अंग गिरा, आज वही शक्ति पीठ बन गए। 52 जगह पर 52 जगह पर माता जी का वो शरीर गिरा था। आज वो 51 शक्तिपीठ भारत में है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान चली गई बंटवारे के तहत। बाद में क्या हुआ? बाद में शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का सिर तोड़ करके स्वाहा किया। अब यजमान चले गए, अब यज्ञ कैसे पूरा हो? तब क्या हुआ? तब बकरी का सर लगाया दक्ष के सिर पे। ये बकरी का सिर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा ना जन्म लेती कहता है मैं। जो व्यक्ति मैं करता है ना, वो बकरा ही बनता है। मैं। तो ये बड़ा मैं करता था, मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं जाना, मेरा सम्मान। बकरे का सिर लगाया। शंकर जी ने जीवित किया और वही सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्मी। शिव जी का सती से विवाह हुआ। ये 3 बेटियों की चर्चा मनु जी की आपने सुनी। अब 2 पुत्र हैं। मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी का नाम सुना है आपने? 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़े भजन करने के लिए। ध्रुव जी ने लड़कपन में भगवान को पा लिया, उन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया। आज आप लोग अपने गांव, आपके गांव में जवान मेरे दोस्त भाई हैं कि नहीं? जवान बच्चे हैं कि नहीं आपके हरसोला में? युवा वर्ग, युवा पीढ़ी। तो आप लोग बोलते नहीं है कि बेटा कथा पे चला करो। देखो यहाँ कम युवा बैठे हैं, अधिकांश तो एक्सपायरी डेट वाले हैं। युवा वर्ग नहीं आ रहे हैं कथा में, इनको लाना चाहिए आप लोगों को। जवान भाइयों को 20 साल, 25 साल, 50, 30 साल, 40 साल आना चाहिए। हरसोला में ढेर लगे बच्चों के, पर आते नहीं कथा में। अब कथा से नहीं जुड़ते। अच्छा, बच्चों से कहते हैं बेटा कथा पे चला करो। अरे कथा भागवत तो बूढ़ों की है, बच्चों की थोड़ी। अरे बूढ़े की लड़कपन जवानी सही दिशा पे सही रही तो बुढ़ापा भी ठीक रहेगा। और ये बिगड़ा तो बुढ़ापा बिगड़ा। कहते हैं लड़कपन बिगड़ने से जवानी बिगड़ती है, जवानी बिगड़ने से बुढ़ापा बिगड़ता है, और बुढ़ापा बिगड़ने से मृत्यु बिगड़ती है, लोक बिगड़ता है, परलोक बिगड़ता है। और लड़कपन अच्छा तो जवानी अच्छी, जवानी अच्छी तो बुढ़ापा अच्छा, और बुढ़ापा अच्छा तो लोक परलोक दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो ध्यान देना, अपने नौजवान बच्चों को बोलना कि बेटा कथा पे चला करो, क्योंकि भजन बुढ़ापे में नहीं जवानी में होना चाहिए। राम राम जपा करो लड़कपन में, जवानी में, फिर बुढ़ापे में तो फिर मजबूरी है जपनी पड़ेगी।
बुढ़ापे में फिर ऑप्शन कहां होते हैं? बुढ़ापा चीज क्या है सुनाता हूं। 3 चीजें हम समझने के लिए, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, बुढ़ापा मतलब शाम। तो यहाँ जितने बूढ़े हैं इनके बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। जिंदगी की क्या आ गई? जिंदगी की शाम आ गई है। और याद रखना, सुबह दिया मत जलाओ, दोपहर को दिया मत जलाओ, पर शाम को दिया जलाना पड़ता है, क्योंकि फिर रात आने वाली है। तो लड़कपन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, पर बुढ़ापे में अर्थात जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो कब जलेगा? ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम जवानी में ले लो, लड़कपन में ले लो, नहीं तो क्या? आसपास कहीं पानी है क्या? है इस तरफ को कोई टेंशन नहीं होती, आनंद का जीवन होता है। 25 के बाद ही टेंशन शुरू होती है, क्योंकि बैल की ली तुमने। भगवान बोले 50 हो गई, अब जा। नहीं प्रभु, थोड़ी और मिल जाए, थोड़ी और मिल जाए। तब तक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु मेरी बहुत ज्यादा है, मैं तो जानवर हूं, मेरी उम्र क्या करूंगा मैं? भगवान बोले तू कितनी वापस करना चाहता है? बोले 25। भगवान बोले तो कर दे। तो कुत्ते ने वापस कर दी। मनुष्य बोला प्रभु मुझे दे दो, मुझे दे दो। भगवान ने दे दी। कितनी हो गई? 75। तो 25 के बाद 75 तक ये कुत्तों की तरह भौंकता है। भगवान बोले अब तो जा। बोले प्रभु थोड़ी और मिल जाए। खड़ा रहा। तब तक उल्लू आ गया। उल्लू दौड़ा दौड़ा, प्रभु मैं तो उल्लू पक्षी हूं, मरूंगा तो दूसरी योनि मिलेगी, मैं क्या करूंगा? इतनी ढेर उम्र का वापस करूं मैं तो? भगवान बोले कितनी वापस करेगा? बोले 25। मनुष्य खड़ा, मुझे दे दो। उल्लू की ले लिया। 75 के बाद बचता है तो फिर टुकुर टुकुर ये खटिया में बैठा ताकती रहे। सीसीटीवी कैमरा। जिसके घर में बूढ़े होते उसको सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं होती। सारे बूढ़े ऐसे नहीं है, कुछ तो इनका काम ही कौन आया कौन गया पूरी खबर रखते हैं। पता नहीं इनको क्या पड़ी है, कौन आया कौन गया। तुम भगवान का भजन कब करोगे? तो ये है हमारी टोटल 100 साल की। ये लक्षण भी दिखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 50 साल तक तो खूब परिवार का बोझा उठाओ, ठीक है, पर 50 के बाद यदि भौंकना है, कहना है, तो दुनिया की बातें ना कहो, पंचायत ना कहो, मेरे गोविंद की कथा सुनाया करो। वो उम्र सफल हो गई। और देखना ही है उल्लू की तरह, तो दुनिया को मत देखो कन्हैया, मैं उल्लू बनकर तुझे देखना चाहता हूं, तेरे चरणों को देखना चाहता हूं, तेरे सिवा किसी को बनना है तो गोविंद का उल्लू बनो। ब्रज के भक्त तो कहते हैं कि प्रभु हम तेरा कुत्ता बनने को तैयार हैं, भौंकेंगे तो तेरे लिए। नाली का कीड़ा बना दो, नाली का कीड़ा बन जाएंगे। पर जिस मंदिर से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो, जिस नाली से वो जल गुजरता हो बिहारी जी के स्नान का, उस नाली का कीड़ा भी बन करके हम उस चरणामृत को पी करके अपना जीवन कृतार्थ। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटे से थे, एक दिन अपने पिता की गोद पर बैठने की जिद आपने की, जिद करी। माँ ने, सौतेली माँ खड़ी थी, आंच पकड़कर नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल चल चल, नीचे फेंक दिया।
रोते हुए ध्रुव जी सिसकते हुए ध्रुव जी आगे बढ़े माँ के पास। माँ, मेरा अपमान कर दिया, माँ ने मुझे गोद पे नहीं बिठाया, माँ मैं क्या करूं? तब सुनीति ने कहा, पुत्र तू पिता की गोद में क्यों बैठता है? जा परम पिता की गोद में बैठ, जिस गोद में बैठने के बाद कहीं और बैठना शेष रह नहीं जाता। जा। एक 5 साल के बच्चे को माँ कह रही है जाकर भजन करो। देखो कितनी हिम्मत वाली वो माँ रही होगी जिसने 5 साल के बच्चे को भजन के लिए घर से निकाल दिया। जा भजन कर, भगवान को प्राप्त करके ही लौटना, खाली हाथ मत जाना। ध्रुव जी महाराज घर से चल पड़े, 5 साल के ध्रुव जी। माँ कह रही है जाओ। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्नों को उठाकर समाधान करके फिर मैं आपको आरती की ओर ले चलूं। आपको कल सुनाऊंगा बाकी की कथा। आरती के बाद प्रसाद लेकर सबको जाना है। बस थोड़ी ही शब्दों में वाणी को पूरा करेंगे ध्रुव जी की चर्चा के बाद। ध्रुव जी की मां कह रही है, बेटा। ध्रुव जी ने पूछा ना, मां भगवान कहाँ है? कभी कभी आपके बच्चे भी प्रश्न करते होंगे, भगवान कहाँ है? और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ये प्रश्न आप लोग भी उठाते होंगे, भगवान कहाँ है? और है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर, मैया जी दूध में घी होता है कि नहीं होता? क्या दिखाई पड़ता है? तो नहीं दिखता मतलब नहीं होता। लोग कहते भगवान तो नहीं दिखता, अर्थात नहीं है। भाई भगवान तो है पर दिखता नहीं। अच्छा, दूध में घी होता है पर दूध में तो दिखाई नहीं पड़ता। पर दूध का दही बना लो, दूध का दही बना लो और दही का फिर मंथन करो तो फिर दिखाई पड़ता है कि नहीं? फिर मक्खन आता है। फिर मक्खन को हमारी मां पकाती है तो क्या बनता है? घी तक पहुंचा जा सकता है, उसकी एक विधि है। दूध का दही, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन को पकाओ। घी तक पहुंचना आसान है, विधि पता होनी चाहिए। भगवान तक पहुंचना आसान है, बस भक्ति होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए। उस तक पहुंचने की भी विधि है। दूध में घी होता है, दिखता नहीं है, नहीं दिखता अर्थात नहीं होता, ऐसा नहीं। दही, दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता। संसार के कण-कण में परमात्मा है, दिखाई नहीं पड़ता जैसे दूध के कण-कण में घी है। दही का मंथन करोगे मिलेगा, ऐसे भक्ति करोगे तो भगवान मिलेगा। आपको पता है आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अभी भी है। डॉक्टर ना एक यंत्र होता है डॉक्टर के पास, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। उससे डॉक्टर देखते हैं ना तो बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं। बैक्टीरिया होते हैं मेरी माँ, पर आंखों से नजर नहीं आते कि यंत्र होता, उससे देखना पड़ता। तो बैक्टीरिया जैसी गंदगी को ये आंख नहीं देख पाती, तो परमात्मा को क्या ये आंख देख पाएगी? ये तो बैक्टीरिया को नहीं देख पा रही है बिना यंत्र के सहारा। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा चाहिए तो भगवान को देखने के लिए भक्ति का चश्मा चाहिए, प्रेम का चश्मा चाहिए। वो नहीं है, नहीं दिखता। बताओ, भगवान नहीं है, लोग कहते भगवान नहीं है तो दिखाओ। जिन बिना विचारे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, जिसका कोई तर्क ही ना हो, तर्क संगत ही नहीं है ये बात। भगवान वस्तु तो है नहीं कि मैं उठा के दिखा दूं ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान कोई वस्तु होए तो मैं दिखा दूंगा, पर ईश्वर वस्तु तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ाई कहां तक की? मैया जी आपने कहां तक पढ़ाई की? 5वीं तक। आप कहां तक? आपने कहां? 8वीं, 10वीं, ग्रेजुएट। आपने कहां तक पढ़ाई? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई खूब करी, क्या सबूत है आपके पास कि आपने पढ़ाई की? मार्कशीट है, अंक सूची, अंक सूची है महाराज जी।
आजकल की पढ़ाई अंक सूची में पड़ी है, यहाँ कुछ नहीं है, खाली खोखला, यहाँ सब पढ़ा। पीएचडी की डिग्री कागज में पीएचडी है, दिल दिमाग में पीएचडी नहीं है। अच्छा, आपने सरकार, आपको मैं पीएचडी की डिग्री दिखाऊं तो सरकार को मानना पड़ेगा ना कि पढ़ा लिखा। आपने बैंक में खाता खोलाया, बैंक वाले बोले नहीं खाता नहीं तुम्हारा, तो आप पासबुक दिखाते हो, अपना चेकबुक दिखाते हो, मानना पड़ेगा, उसके बाप को मानना पड़ेगा। कागज का लिखा मानना पड़ता है कि नहीं भाई? आपके नाम की रजिस्ट्री है, मानना पड़ेगा कि नहीं? यदि कागज का लिखा हुआ मानना पड़ता है तो मेरे ग्रंथों का लिखा हुआ भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा सर्वत्र। इसका क्यों नहीं मानते भैया? इसका भी मानो। भगवान कहां है, कहां नहीं है, वो प्रेम की बात है, सबके समझ की बात है। मनु जी, श्री मां कह रही है बेटा जाओ भजन करो। एक पत्नी अपने पति से, एक पत्नी घर गई, कथा सुन के यहीं की थी, हरसोला की पिछले बार की घटना है जब हम कथा सुनाने आए। एक पत्नी कथा सुन के घर गई, पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने। पति बड़ा दुष्ट था, क्या सुनाया कथा में? पत्नी ने कह दिया भगवान सब जगह है, यही सुनाया, भगवान सब जगह। अब पति बिगड़ गया, सब जगह है तो दिखा अपना भगवान, कहां तेरा भगवान दिखा, कहां? अब पत्नी बेचारी कैसे दिखा, चुप हो गई। दिखा तेरा भगवान है तो दिखा। कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर पे दर्द हुआ। पत्नी से बोला सुनो जरा डॉक्टर को बुलाओ, मुझे सिर पे दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द नहीं है, काम पे जाओ, कोई दर्द वर्द नहीं। अरे सिर फटा जा रहा है दर्द से, पागल हो गई है तू, सिर पे बहुत दर्द है। पत्नी बोली दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता है, नहीं नजर नहीं। पति बोला पागल कहां तक पड़ी है तू? बोले मैं बहुत पड़ी हूं। पति बोला पागल सिर में दर्द होता दिखता थोड़ी है। पत्नी बोली नहीं नहीं मुझे तो दिखता। अरे पागल दर्द सिर में होता दिखता, डॉक्टर बोला दिखता नहीं है ये। पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं सिखा रही थी, आपको समझा रही थी कि जैसे सिर पे दर्द होता पर दिखता नहीं है, ऐसे भगवान होता है दिखता नहीं है। आप दर्द नहीं दिखा सकते, हम अपना भगवान नहीं दिखा सकते। ये तो अनुभव का विषय है, ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसके पांव में कांटा चुभेगा उसे दर्द होगा, जो भक्ति करेगा, जो प्रेम करेगा भगवान से, उसे एहसास होगा। अब आप कहो कि हमें